स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज देश आज़ाद है, आज़ाद है हमारे ख्याल, फिर क्यों बीमारियों ने हमें जकड़ रखा है? खुद से पूछिए ये सवाल। इस स्वतंत्रता दिवस पर योग से होंगे आप बीमारियों से स्वतंत्र। आइए हम आपको बताते हैं योगा टाइम पर फिटनेस मंत्र। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और मैं हूं अन्नपूर्णा टिकरिया। आज पूरा देश अन्नपूर्णा जी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और लोग इसे जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं वो फिटनेस के मंत्र जो उन्हें सभी बीमारियों से मुक्त बनाने वाले हैं। जी साधना जी, आज हम ऐसे बहुत सारे आसनाओं के वंश बताने वाले जो बहुत सारी बीमारियों से आपको स्वतंत्र करने में सहायक होगी। जी बिल्कुल, जब देश आज़ाद है, हमारे ख्याल आज़ाद हैं, सब कुछ फ्री है, फ्रीडम है, तो फिर क्यों आप बीमारियों से ग्रसित रहें, बीमारियां आपको परेशान करें और आप दवाइयों का सहारा लें। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए योगा टाइम पर हम हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हेल्दी सफ़र की हमेशा की तरह प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। चले धीरे से आंख खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे देश के वो तनाव की गिरफ्त में आ चुके हैं। तनाव ने हमें जकड़ रखा है बुरी तरीके से। इसकी वजह से टेंशन से अनिद्रा की समस्या बढ़ गई है, बीपी की समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अनेक बीमारियां जो है जो तनाव से, डिप्रेशन से उत्पन्न होती हैं। तो इसे हम कैसे योग से सही कर सकते हैं? साधना जी, आसन तो है ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल, लेकिन अगर तनाव की बात करें तो तनाव के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है प्राणायाम और मेडिटेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बीमारियों का जो जड़ होता है एक तनाव से होता है और एक पेट से। साधना जी, अब तनाव की बात निकली है तो चलिए हम तनाव के लिए सबसे बेनिफिशियल प्राणायाम बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे हम। आप अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में। आपको सबसे पहले चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट से आपको इनहेल करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे सभी साथ में। अपने बाएं नाक, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, दोनों नाक को दबा लेंगे अच्छे से। अब अपने दाहिने नाक को ओपन कर लेंगे, दाहिने नाक, राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से ही श्वास भरेंगे, दोनों नाक को अच्छे से दबा के रखेंगे। ध्यान रखेंगे नोस्ट्रिल ढीला नहीं छोड़ेंगे। अब बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। चलिए इसी प्रकार से हम 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। वापस अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास खींचेंगे,
दोनों नाक दबाकर अपने दाहिने नाक से श्वास छोड़ेंगे। दाहिने नाक से ही श्वास भरेंगे। दोनों नाक को दबा दीजिए अच्छे से। अब अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे नाक से बिल्कुल भी आवाज नहीं आना चाहिए। जितना धीमा और जितना गहरा श्वास होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं या फिर उगते हुए सूरज का ध्यान करेंगे। आप ऐसा भाव करेंगे कि आपके आज्ञा चक्र के सामने उगता हुआ सूरज या फिर अपने इष्ट की छवि को रखते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। चलिए रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आप इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट कर सकते हैं या फिर जब तक आपकी सांस नहीं फूलती तब तक इस प्राणायाम के अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जिनको अस्थमा की समस्या, बस ध्यान रखेंगे वो बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाएंगे। अगर सांस फूल रही है तो वहीं पर उनको रुक जाना है। बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमारी नाड़ियों की शुद्धि के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए अन्नपूर्णा, जब आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने इंसान को घेर कर रखी हुई है। सबसे ज़्यादा जो बीमारी देखने को मिलती है वो गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। अपच बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेट सही तरीके से लोगों का साफ नहीं होता। तो इसके लिए कौन से आसन कर सकते हैं? साधना जी, हम इसके लिए नौका चलनासन करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी पेट को मसाज करने के लिए फ़ायदेमंद होता है और उसके साथ ही साथ हमारी पेट की चर्बी घटाने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए तो देखेंगे नौका चलनासा कैसे करेंगे। आप इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे। अब देखिए दोनों हाथों को आपको ऊपर उठाना है, हाथों पर मुट्ठी बनाना है। लंबी गहरी सांस लेना, हल्का सा पीछे जाएंगे ताकि पेट पर भी थोड़ा दबाव बने। ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका और हर्निया की समस्या है वे इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जितना नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेलर जी। चलिए अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप जितना पीछे जाएंगे उतना ही आपके पेट पर प्रेशर आएगा, उतना ही आपके पेट पर दबाव बनेगा, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए और पेट की चर्बी घटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया या फिर साइटिका की समस्या है वे बिल्कुल भी इस आसन को नहीं करेंगे और जिनको स्लिप डिस्क है खास उनको भी ध्यान रखना है, उनको भी इस आसन को नहीं करना है। चलिए अब यहीं से हम पश्चिम उत्तानासन में चलेंगे। लेग को क्लोज कर लेंगे, सामने होल्ड करेंगे। एक बार अच्छे से पैर को पकड़ के खींचेंगे। जो पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं वो घुटने को या फिर अपने काफ मसल, एंकल जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे अपने चीन को ऊपर उठा के रखेंगे। एल्बो को देखिए अपने कोहनी को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए जितना नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश। कुछ सांसों तक होल्ड करेंगे। आपके जो काफ मसल, हैमस्ट्रिंग जहाँ जहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे। आपके जो पेट पर दबाव बन रहा है, आपके कमर पर जो खिंचाव आ रहा है उसे पूरा फील करते हुए इस आसन को करेंगे और यह भाव करेंगे कि आप इस आसन के माध्यम से आप अपने सारे रोगों से स्वतंत्र हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए इस आसन को करेंगे क्योंकि जितनी आप सकारात्मक सोचते हुए करेंगे उतना ही आपको इस। चले अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर।
अन्नपूर्णा जी, बढ़ती लाइफस्टाइल के साथ एक समस्या जो बहुत गंभीर रूप से उभर कर सामने आई है, जिसने पूरी आधी आबादी को हमारी जकड़ कर रखा हुआ है, वो है हार्ट की समस्या। न जाने कितने लोग हैं जो हमें छोड़कर जा चुके हैं हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। कार्डियक अरेस्ट आना बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है। इसके लिए कौन सा एक रामबाण आसन हो सकता है अन्नपूर्णा जी? साधना जी, चलिए हम इसके लिए एक ऐसा आसन बताने वाले हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद है और उसके साथ ही साथ जिनको अस्थमा की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए भी आसन बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस प्रकार से भद्रासन में बैठ जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से पैर को जोड़ते हुए, जैसे हम तितली आसन में बैठते हैं उसी प्रकार से आपको पैर को रखते हुए बैठ जाना है। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अपने दोनों हाथों को अपने एंकल के पास रखेंगे। एंकल के पास रखने के बाद देखिए, अपने एल्बो को मोड़ते हुए, पहले एल्बो को मोड़ेंगे, खींचेंगे पीछे की ओर और चेस्ट को बाहर की ओर। आप जितना चेस्ट को बाहर की ओर कर सकते हैं बाहर की ओर करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, पहले चेस्ट बाहर करेंगे, फिर हेड को पीछे लेंगे, शोल्डर पीछे लेंगे और हेड को झुका देंगे पीछे की। देखिए, अपने चेस्ट को पूरा बाहर निकालते हुए। यह आपके हृदय को स्ट्रांग करने के लिए, आपके हृदय को ओपन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है और हमारे हृदय तक ब्लड को पहुंचाने के लिए भी यह आसन रामबाण का इलाज करता है। आप अच्छे से होल्ड करेंगे, पूरे अपने कोहनी को पीछे की ओर खींचते हुए होल्ड करेंगे। शोल्डर पीछे लेंगे, चेस्ट बाहर, अपने सीने को सामने की ओर खींचते हुए होल्ड करेंगे। चले धीरे से वापस, हल्का सा हैंड को इस प्रकार से शेक कर लेंगे। आप देखे होंगे इस आसन के बाद आपको काफी हृदय के पास एक खुला जैसा फील हो रहा होगा, जैसे कि आपने अपने पूरे चेस्ट को ओपन कर लिया। जो सांसें थी जो रुक रुक कर जाती हैं, तो इससे हमारी श्वसन की क्षमता होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जब पूरा देश मना रहा है, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप बीमारियों से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। तो चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अन्नपूर्णा जी से जानते हैं कि अन्नपूर्णा जी, एक मोटापे की जो प्रॉब्लम है देखने को मिलती है, ओबेसिटी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, वजन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ऐसा कोई आसन जो रामबाण हो सकता है वजन को कम करने के लिए? जी बिल्कुल साधना जी, ऐसे नौकासन के वेरिएशंस है जो आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए, वजन को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देखेंगे हम इसके वेरिएशंस कैसे कर सकते हैं। तो साधना जी, अभी हम उत्तान पादासन के वेरिएशन में से कौन कौन से आसन हैं जिससे हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं, हमारे पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपको नौकासन का पोजीशन लेना है, फिर वहीं से पैर को 30 से लेते हुए आपको पैर को मोड़ते हुए लाना है। देखिए, यहाँ पर पहले एल्बो को मोड़ लेंगे। देखिए, इस प्रकार से एल्बो को मोड़ते हुए रखेंगे। अब अपने पैर को इस प्रकार से 30 डिग्री पर ले लेंगे। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को देखिए मोड़ते हुए चेस्ट के पास लाएंगे। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार करने हैं। तो आपके पेट पर देखेंगे धीरे धीरे इतना जलन जैसा महसूस होगा, आपको गर्माहट महसूस होगी, जो आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए, आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये पेट की चर्बी तो घटाता ही घटाता है, उसके साथ ही साथ ये हमारे या आपकी पैर के जो चर्बी है उसको भी घटाने के लिए बहुत फायदेमंद है। 2 in 1 आसन है अन्नपूर्णा जी। पेट की चर्बी के साथ आपके पैर की भी जो शेप है आपको मिल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हमेशा जी यही कहते हैं कि रोग कितने ही क्यों ना हो, सभी का समाधान योग ही है। जी बिल्कुल साधना जी, और खासकर वो ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, हर्निया की समस्या है, साइटिका की समस्या, उनको बिल्कुल भी इस आसन को नहीं करना है। और यह आसन साधना जी जिनको पीसीओडी या फिर महिलाओं में ऐसे बहुत सारी समस्या होती है, तो उसके लिए भी यह आसन बहुत फायदेमंद है। ध्यान रखेंगे जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन नीचे झुका कर करेंगे, वे भी कर सकते हैं, लेकिन उनको गर्दन सामने नहीं लाना है, गर्दन झुकाकर वो इस आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए आप 30 डिग्री पर लेकर जाएंगे पैर को और होल्ड करेंगे। अपने पेट, अपने पैर, जहां जहां आपको वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे फील करेंगे। चलिए अब अपने पैरों को मोड़ते हुए होल्ड करेंगे कुछ सांसों तक। अपने घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे।
चलिए धीरे से वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। मोटापे के बाद अब अन्नपूर्णा जी एक समस्या और भी जो बेहद गंभीर है, हर घर में एक तीसरा जो मरीज है वो डायबिटीज़ का है। तो डायबिटीज़ के लिए कौन सा रामबाण योग हो सकता है? साधना जी, इसके लिए हम वक्रासन करेंगे। वक्रासन बहुत ही बेनिफिशियल आसन माना जाता है आपके डायबिटीज़ के लिए, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे आसन भी है, लेकिन यह आसन स्पेशली आपके डायबिटीज़ पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो आप सबसे पहले अपने राइट लेग या लेफ्ट लेग, आप जो भी पैर पहले मोड़ना चाहते हैं मोड़ सकते हैं। ध्यान रखेंगे अपने पैर के जो पंजे उसे घुटने तक रखेंगे, दूसरे पैर के घुटने तक। ये पैर को ढीला नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ढीला छोड़ देते हैं, उंगली अंदर की ओर रखेंगे। चलिए अब अपने सेम हैंड को पीछे लेकर जाएंगे, जो पैर मोड़े हैं आप उस हैंड को पीछे लेकर जाएंगे। राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और लेफ्ट लेग से कवर करेंगे। ध्यान रखेंगे आपकी जो कोहनी है घुटने से क्रॉस करना चाहिए, नीचे थाई पर नहीं लेकर आएंगे। सीधा रखते हुए घुटने से क्रॉस करेंगे और पीछे देखेंगे। पीछे देखने के बाद फाइनल पोजीशन पर आंखें बंद कर लेंगे। कुछ श्वासों तक इस आसन पर बने रहेंगे। यह आसन आपकी पेट की चर्बी घटाने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ जिनको पीसीओडी या फिर जिन महिलाओं को पीरियड से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या है, उसके लिए आसन बहुत ही फायदेमंद है। ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया की समस्या है उनको यह आसन नहीं करना है, या फिर जिनको पेट हुए हैं उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। अब अपने राइट लेग को बेंड कर लेंगे, राइट हैंड पीछे लेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। फाइनल पोजीशन पे आंखें बंद कर लेंगे। कुछ श्वासों तक इस आसन पर बने रहेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस। अन्नपूर्णा जी, चलिए सेहत के सफरनामे में अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी बीमारी जो लोगों को, बच्चों को खासकर प्रभावित कर रही है, माइग्रेन जैसी सरदर्द भी आप कह सकते हैं। सरदर्द की समस्या का हर घर में एक मरीज़ होता ही है जिसको हेडेक की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से या डेस्क पे वर्क करने से, आपको डेस्कटॉप देखने से आपको माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। तो इसके लिए कौन सा रामबाण आसन हो सकता है? साधना जी, इसके लिए भी हमारे पास एक ऐसा आसन है जो कि आपके सर दर्द को ठीक करने के लिए या फिर ब्रेन तक अच्छे हेल्दी ब्लड को पहुंचाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो साधना जी, इसके बाद हम चलते हैं मंडूक आसन के लिए। आप इस प्रकार से पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले चलिए इस प्रकार से मुट्ठी बनाएंगे दोनों हाथों में। अब इस मुट्ठी को प्रॉपर पेट के पास रखेंगे, जस्ट अपने थाई के ऊपर दोनों हाथ जोड़ते हुए रखेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे हैंड को। लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कुछ श्वासों तक बने रहेंगे। यह आसन माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करने के लिए, पीसीओडी के लिए, पेट की चर्बी घटाने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या है वे इस आसन को नहीं करेंगे। देखेंगे थोड़ी देर बाद आपका जो हेड है भारी फील होने लगेगा, आंखें भारी होने लगेगी, पूरा चेहरा आपका भारी होने लगेगा। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपको जिस वक्त सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, उस वक्त इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। जब आप रिलैक्स मूड में रहेंगे, जब आपको ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी, तभी आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। अगर आपको जिस वक्त सर दर्द हो रहा है उस वक्त इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। सर्दी बुखार उस समय भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए
धीरे से वापस। अन्नपूर्णा जी, अब वक्त हो चला है सेशन को समाप्त करने का, तो लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं से जुड़ी एक समस्या है जो पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी है। देश आज़ाद हो चुका है लेकिन इस पीरियड्स की प्रॉब्लम से महिलाएं आज़ाद नहीं हो पाई हैं, तो इसके लिए कौन सा रामबाण आसन हो सकता है? साधना जी, इसके लिए हम तितली आसन करेंगे, उसके साथ ही साथ भद्रासन में कैसे हम इस बीमारी से मुक्त पा सकते हैं, चलिए देखेंगे। आप सबसे पहले इस प्रकार से भद्रासन में बैठ जाएंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, अपने हिल्स को जेनिटल पार्ट्स के पास टच करते हुए रखेंगे, गुदा द्वार के पास आप जोड़ते हुए रखेंगे। देखिए, कुछ टाइम तक आप अपने घुटने को ऊपर और नीचे करेंगे, कमर सीधी रखेंगे, चाहे तो आप दोनों हाथ पीछे रख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी पैरों पर खिंचाव महसूस होगा। आप पूरा फील करते हुए इस आसन को करेंगे। देखेंगे जब यह आसन करेंगे तो आपके पेट पर, आपके पेल्विक पर, आपके जेनिटल पार्ट्स, हर एक जगह आपको खिंचाव महसूस होगा, एक वाइब्रेशंस फील होंगे। यह आसन पीसीओडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ जिनको वेरिकोस वेन्स की समस्या है या फिर जिनको पैरों से संबंधित समस्या है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ध्यान रखेंगे, खासकर महिलाओं के लिए तो बेहद आसान है करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ जब आसन होते हैं अन्नपूर्णा जी, तो आसानी से जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं या वर्किंग वुमेन जो भी हो, वो कर नहीं पाती हैं आसनों को। और बहुत सारे लोगों का योग और एक्सरसाइज करने की वजह ये होती है कि वो उस आसन को समझ नहीं पाते ठीक से या उनको टफ लगता है। जी साधना जी, और ये जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वे भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे, इसमें आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सामने जाएंगे। अगर जो सामने नहीं जा पाएंगे तो इस प्रकार से पैर को भी पकड़ते हुए नीचे जा सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास हम दो तरीके से करेंगे और देखिए इस प्रकार से नीचे भी जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इस आसन पर प्रेग्नेंट वुमेन नहीं जाएंगे। जिनको पीसीओडी की समस्या है वे ही सामने की ओर झुकेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ यह आसन हमारे पेट की चर्बी घटाने के लिए, बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जिनको कमर में काफ़ी स्टिफनेस रहता है, ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वे सामने की ओर नहीं झुकेंगे, या फिर जिनको साइटिका की समस्या है वे भी ध्यान रखेंगे, उनको भी सामने की ओर नहीं झुकना है। अपने चिन को, ठुड्डी को लगाने की कोशिश करेंगे। चले, लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए, पैरों को एक बार शेक कर लेंगे। चलिए, अब आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं शांति मंत्र के लिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद। शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए, दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, फिलहाल के लिए मुझे, अन्नपूर्णा जी और हमारे कैमरा पर्सन लखन शर्मा को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।